नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। सभी बहनों को, सभी भाइयों को इस त्यौहार की। मित्रों, आज चर्चा का विषय है आपके बीच में जो रख रहा हूँ। 13 लाख बच्चियां गायब हुई हैं सन 2019 से सन 2021 के बीच में। ये खबर छपी थी द हिंदू में 30 जुलाई 2023 के आसपास छपी थी, जिसमें से 10 लाख प्लस लड़कियां 18 से ऊपर की हैं, 2.5 लाख बच्चियां 18 से नीचे की हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जो गायब हुआ है। इन बच्चियों के गायब होने के क्रम में जो मुझे समझ में आ रहा है, हो सकता है सही है गलत जो भी है, कि मांग और आपूर्ति का नियम काम कर रहा होगा, और वो भी कई आयाम में। जैसे कहीं मजदूरों की मांग होगी तो ये सस्ते मजदूर हैं जो एक बार गायब हो गए, उनको सिर्फ खाने पे रखना है। देह व्यापार में कहीं झोंक देना है, अंग का व्यापार करना है, जैसे किसी का अंग प्रत्यारोपण करना हो, किडनी लिवर गुर्दा ये सब ट्रांसप्लांट करना हो। वैसे तो ये आसान काम नहीं होता है। भगवान, डॉक्टर सारे भगवान होते हैं हमारे लिए, और सब बहुत अच्छे होते हैं, मगर दानवों का क्या कभी भी आ सकते हैं। आपूर्ति श्रृंखला, अगला पॉइंट लिखा हूँ। ये क्या है कि कोई भी चीज कहीं से अगर कहीं जा रही है तो उसके कई क्रम होते हैं। जैसे कहीं उगा है, कहीं पहुंचा है, मंडी में बेचा गया है, तो इस हिसाब से हो सकता है इस आपूर्ति श्रृंखला में कुछ लोग जुड़े हुए हों। जैसे ड्राइवर जुड़ा हो, होटल जुड़ा हो, गाइड जुड़ा हो, रिश्तेदार जुड़े हुए हो। मैं व्यक्तिगत किसी को नहीं कह रहा हूँ, बाकी ये सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं, मगर किसी कारणवश कोई बच गया हो, कोई हनी ट्रैप हो गया हो, या किसी पैसे के दबाव में हो जो ये गलत काम कर देता हो, तो इनसे बचाव की आवश्यकता है। कैसे बचाव है वो अभी बताऊंगा। नुकसान क्या हो रहा है इन लोगों के गायब होने से? एक तो लोग बिछड़ जाते हैं अपने परिवार से, ये बहुत बड़ा दर्द है। आशंका जोग की तरह, अगला पॉइंट जो लिखा हो, अगर किसी को ये पता हो कि उसके परिवार का ये सदस्य नहीं रहा, तो 1 साल 2 साल में वो उस घटना से ऊपर आ जाता है। मगर अगर कोई गायब है ना, तो जीवन भर उसकी आंखें इंतजार करती हैं कि मेरा परिवार का सदस्य कब मुझे मिलेगा। वो प्रयत्न करता रहता है। ह्यूमन रिसोर्स, भारत सरकार का ह्यूमन रिसोर्स गायब हो गया। ये हमारे परिवार का एक सदस्य नहीं है, ये 13 लाख बच्चियां भारत सरकार की गायब। उनका रिसोर्स था ये। इस पे उन्होंने टैक्स दिया है, टीका लगवाया है, दवाई की है, डॉक्टरी की है, ये सारा काम उन्होंने कराया था, और ये सारे बच्चे गायब हैं। टैक्स कलेक्शन, 13 लाख लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भारत सरकार को कुछ न कुछ कर देते, उसमें सहयोग करते। ये टैक्स कलेक्शन में से, राजस्व में से चोरी हुई। क्या करें? मुख्य मुद्दे पे मैं अब आया हूँ कि हम क्या करें। बैकअप एंड रिस्टोर, आप लोग की मोबाइल में भी लिखा रहता है कि बैकअप एंड रिस्टोर करना क्या चाहिए कि किसी भी बच्ची या बच्चे को कहीं भी जाए, किसी एक को बता के जाना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। चाहे आप गुस्से में निकला, चाहे सामान्य स्वरूप से निकले, चाहे घूमने जा रहे हो, किसी न किसी को बैकअप कीजिए। इससे घटना नहीं रोकी जा सकती है, मगर आपको रिस्टोर किया जा सकता है। 1 घंटे 2 घंटे बाद वो मैकेनिज्म काम करेगा जो आपको बचाना चाहता हो। कार, बस, ट्रेन का नंबर, जिस भी गाड़ी से सफर कर रहे हैं उस गाड़ी का नंबर लेके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, या अपने परिवार वालों को भेज दिया कीजिए। इससे क्या है कि आपकी लास्ट लोकेशन के आसपास लोग पहुंचेंगे जब आपको बचाना हो किसी कारणवश। लोकेशन तो आप जानते हैं अच्छी चीज़ है, आपको अपना लास्ट लोकेशन कहीं भी भेजते रहना चाहिए। अगर आप किसी यात्रा पे हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी परिस्थिति में, किसी विकट स्थिति में फंसे हैं, तो पिक होटल या गाइड की, किसी भी होटल में रुक रहे हैं तो उसका मेनू, उसका एक कार्ड होता है, आप उनसे मांगिए, वही फोटो खींचिए और अपने परिवार को भेज दीजिए, और उनके सामने फ़ोन कर दीजिए कि मैं इस होटल में रुका हूँ। तो होटल सभी अच्छे होते हैं, मगर अगर कोई किसी दबाव में गलत काम करना भी चाहे तो वो ना कर पाए, आपको छोड़ देता है। तो या गाइडों की भी फ़ोटो खींच लेनी चाहिए। गाइड बड़े अच्छे होते हैं, मगर कोई खराब निकले तो वो आप अपना बचाव करने करता है। दोस्त का फ़ोन, कहीं भी किसी परिस्थिति में जा रहे हैं, जैसे पहले हम कभी रेस्टोरेंट जाते थे तो अपने एक मित्र को फ़ोन कर दिया करते थे कि भैया हर आधे घंटे फ़ोन करते रहना, कि बाई चांस किसी का एक्स आ जाए, किसी के घर के लोग आ जाए, तो इतना ना पिट जाओ कि अपने होश ही ना रहे। तो कोई ना कोई रहे जो आपकी को आधे घंटे बाद खोजते हुए वहाँ आए कि हाँ यहीं तक आए थे, कहाँ गए। घर पे भी बता के जाया करिए कि हम इस मित्र से मिलने जा रहे हैं। ये तब है जब आप वो बात अपने घर पे नहीं बताना चाहते हैं, या कुछ दिन बाद बताना चाहते हैं तब। वैसे तो सारा काम घर पे बता के करना चाहिए, मगर अगर घर का ऑप्शन किसी कारणवश नहीं है किसी कुछ दिनों के लिए, तो किसी मित्र के नाम पर जाइए कि मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, और उसको बता दीजिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्या बातें हैं। व्यक्तिगत जिम्मेदारियां है कि अगर कोई गलत चीज़ आप देख रहे हैं तो व्यक्तिगत तौर पर उसे सुधारने के लिए
फ़ोन कीजिए, पुलिस की मदद लीजिए, समूह की मदद लीजिए, मगर सबसे पहले अपने बचने की व्यवस्था ज़रूर कर लीजिए। पता चला कोई लड़की उठा रहा है, आप देख लिए, बीच में दौड़ गए, तो साथ में तुम्हें भी उठा लेंगे। तो उसके लिए पहले पुलिस को फ़ोन कर दीजिए, 10 लोग को इकट्ठा कर लीजिए, तब वहाँ जाइए। सरकार का काम ये है कि मतलब सरकार बहुत अच्छी है, सरकार अच्छे से अच्छा काम कर रही होगी, मुझे इसकी जानकारी नहीं होगी, मगर मुझे लगता है कि सरकार को और ज़्यादा तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे उसका ह्यूमन रिसोर्स ना गायब होने पाए और उसका टैक्स कोई चोरी ना कर पाए। राजा वही जो अपने पैसे का संचय सही से कर ले जाए, यहाँ तो चोरी कर ले जा रहे हैं सब, ये टैक्स टैक्स में गायब हो जा रहा है आपका पैसा का, हमारे ह्यूमन रिसोर्स गायब हो जा रहा है। धन्यवाद इसके लिए कि आपने मुझे ध्यान से सुना है, और इस पूरे समाज की रक्षा हमारा काम है। जय हिंद।